ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता है। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सीबीआई ने जब संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट किया तो उसको पसीने छूटने लगे। उन्होंने सीबीआई के दबाव में आकर कांपती जुबान से सच्चाई उगल दिया है। उनकी भाषा में, जब मैं यहाँ का प्रिंसिपल बना तो कई तरह की अवैध गतिविधियों में खुद शामिल होता चला गया। यह केस जब हुआ तो हमने ही कहा था कि मामले को दबा दो ताकि कॉलेज का नाम खराब न हो, परंतु कई छात्र दबी जुबान में कह रहे हैं कि यह तो बहुत छोटा मामला है, यहाँ तो इंसानों को लेकर बहुत सी वारदातें होती हैं। कोलकाता आरजीकर कॉलेज में होने वाले बीभत्स कांड के लगभग सभी पहलुओं की जानकारी हम अभी तक आपको देते रहे हैं। आज हम देखने का प्रयास करते हैं कि इस कांड से देश में और खासकर उस राज्य में जिसमें यह बीभत्स मानव निर्मित घटना घटित की गई है, उसके चलते किस हद तक उथल पुथल मचा हुआ है। लोगों के दिल को दहला देने वाला डॉक्टर लड़की के साथ होने वाला यह निर्मम वारदात सभी को गुस्से से भर दिया है। इस समय हर व्यक्ति सोचने लग गया है कि उस डॉक्टर लड़की के साथ कैसा गुजरा होगा जब उसके साथ यह निर्मम व क्रूरतम कृत्य किया जाता रहा होगा। दोस्तों, उसके साथ जो विभत्स दुष्कर्म किया गया, उसके साथ आत्मघात किया गया, वह तो एक अलग बात रही है, परंतु इसके साथ साथ किस तरह से उसके अंगों को जगह जगह पर ब्लेड से काट दिया गया, उसके कमर, श्रोण, मेखला आदि की हड्डियां तोड़ दी गई, टांगों को पकड़कर कई लोगों द्वारा खींचकर उसे बांस जैसे फाड़ने का प्रयास किया गया, उसके टांग टूट गए, जहां पर टांग की हड्डी कमर के साथ जुड़ती है वह हड्डी टूट गई, जिससे उसकी टांगें हर दिशा में घूमने लगी। उसकी आंखों पर क्रूरतम वार किया गया, जिससे उसकी आंखों में गंभीर जख्म हो गए। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी आंखों से व शरीर के अन्य नाजुक भागों से खून बहने लगा। दोस्तों, कितनी असह्य पीड़ा हुई होगी उस लड़की को। कहीं हम आप पर ऐसा गुजरे तो हम और आप कैसा महसूस करेंगे। जिस माँ बाप की लड़की के साथ इस प्रकार का अनाचार हुआ होगा, उन पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों, आज हर व्यक्ति व हर माँ बाप को लगने लग गया है कि उस मासूम लड़की के साथ जो कुछ हुआ वैसा कांड किसी और दूसरी लड़की के साथ न हो पाए। इस वीडियो का लक्ष्य सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है, जिससे आप इस तरह के हादसों से अपने आप को बचा सकें। आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, परंतु इस वीडियो को एक लाइक देकर इस मुहिम का हिस्सा अवश्य बनिए। तो चलते हैं क्राइम सीन की ओर। इतिहास गवाह है कि चाणक्य की शिक्षाओं ने बड़े साम्राज्य को बदल कर रख दिया था। आप जानते हैं कि घनानंद ने चाणक्य का अपमान किया था, जिसके चलते नंद वंश का पतन हो गया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी तरह से डॉक्टर लड़की का यह कांड राजनीति को यूं ही छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता था। दोस्तों, मीडिया के अनुसार बहुत से लोगों का मानना है कि जहां पर यह कांड घटित हुआ है उस राज्य में अब राज्य सरकार अपना नियंत्रण खो चुकी है, वह शांति व्यवस्था बनाए रखने में अक्षम है, ऐसा लोगों का कहना है। यद्यपि हम इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष, जो हमेशा रूलिंग पार्टी पर गिद्ध दृष्टि बनाए रखता है, वह कहां से चुप बैठने वाला है। अतः राज्य सरकार व केंद्र सरकार के विपक्षी पार्टियों के द्वारा आग में घी डालने का कूद कूद कर प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, राज्य सरकार इस कांड के दोषियों का साथ दे रही है या नहीं, इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, परंतु पूरी घटनाक्रम पर पल पल नजर जमाए हुए लोग यह बखूबी समझते हैं। और जब चारों तरफ हो हल्ला और हड़तालें जब अपने चरम सीमा पर आ पहुंची हैं, तब राज्य सरकार भी अपना पल्ला झाड़ने लगी है और इस प्रयास में है कि उस पर आक्षेप न लग सके। दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी का विपक्ष, चाहे वह राज्य सरकार का हो या केंद्र का हो, अब कोई मौका गंवाना नहीं चाहते। वह भी अब राज्य सरकार को दबोच लेना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महामहिम राज्यपाल ने डॉक्टर लड़की के माता पिता से फोन पर बातें की है। इसका अंश आप सुन सकते हैं।
सुना है आपने अपना फोन नंबर उनके साथ एक्सचेंज किया है। वो बहुत परेशानी में है, बहुत बुरा हालत है, मेंटली दे वेरी वेरी डिप्रेस्ड। उन्होंने कहा है कि बंगाल में कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुआ है बहुत दुख की बात है। बंगाल के सारा समाज परेशान है। मैंने वह डॉक्टर के माता पिता से मिलने के लिए गया, उनके घर गया, वह बहुत दुख में हैं। अंडरस्टैंडेबल बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। बंगाल को हिंसा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, इसका आवाज है बंगाल का स्ट्रीट में हम सुनते हैं। दे इलट ऑफ रिसेंट मैंने एक मोबाइल कंट्रोल रूम खोला है, उसमें टेलीफोन आता है, ईमेल आता है। सारे लोग बहुत दुख में हैं। बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में किसी का डर है, सरकार है या नहीं है, लोग पूछता है। यह बहुत मुश्किल की बात है। डॉक्टर लड़की के इस कांड में क्या हुआ, किस तरह से अपराधियों की पहुंच राज्य सरकार से दिखाई पड़ रही है, जिससे लड़की के साथ हुए बर्बर कांड को छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रात है तो दिन भी होगा। देयर विल बी लाइट एंड द टनल पीपल आर वेटिंग फॉर दैट। माता पिता की इस बातचीत में पीड़िता के माँ बाप ने राज्यपाल से अपनी गुहार लगाई है कि अब आप ऐसी व्यवस्था बना दें कि हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वह दूसरी बेटी पर न हो पाए। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री ने भी इस घटना को देख सुनकर अपने आप को शांत नहीं रख सके और अपने भाषण में उन्होंने अपना रोष प्रकट कर दिया। हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि फांसी पर लटकना पड़ता है। डॉक्टर बिटिया पर हुए अत्याचार पर वे चुप नहीं रह सके। उन्होंने कहा, आज देश कोई भी राज्य हो, अपनी बहन और बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए, उसको किसी भी रूप में बचना नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। ऊपर से नीचे तक मैसेज जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। यह प्रधानमंत्री की भाषा है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी की गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी करना हम सबका बड़ा दायित्व है। उन्होंने कहा कि हमारी बहन बेटियों पर हुए अत्याचार से पूरे देश में आक्रोश है, जन सामान्य में आक्रोश है और ऐसे दरिंदों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यदि जरूरत हो तो ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा देने से भी गुरेज ना किया जाए, जिससे ऐसे पाप करने वाले को डर पैदा हो कि फांसी में लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि यह डर पैदा करना बहुत जरूरी है। ये हमारे प्रधानमंत्री की भाषा है। भले ही हमारे सम्मानीय पीएम को महिला खिलाड़ियों पर हुए अत्याचार दिखाई न पड़े हों, हाथरस की लड़की पर हुए व्यभिचार और पुलिस द्वारा चुपके से रात में ही उसके लाश को जलाए जाने की घटना दिखाई न पड़ी हो, भले ही हमारे पीएम को सालों से मणिपुर में देश पर होने वाली हिंसा दिखाई न पड़ रही हो, बलिदान होने वाले मेजर की पत्नी को नंगा करके घुमाए जाने का विभत्स दृश्य दिखाई न पड़ा हो, पर पश्चिम बंगाल की डॉक्टर लड़की पर हुए दर्दनाक कांड से भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। इसी के चलते हाल ही में महामहिम राज्यपाल सीबी आनंद ने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से लगातार मुलाकात की है, उन्हें राज्य की वर्तमान विषम परिस्थितियों से अवगत कराया है, राज्य की शांति व्यवस्था के भंग हो जाने की बात से अवगत कराया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। डॉक्टर लड़की के इस कांड में क्या क्या हुआ, किस तरह से अपराधियों की पहुंच राज्य सरकार से दिखाई पड़ रही है, जिससे लड़की के साथ हुए बर्बर कांड को छिपाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रात है तो दिन भी होगा। देयर विल बी लाइट एट द एंड आर द टनल पीपल आर वेटिंग फॉर दैट। इस प्रकार पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार दिखाई
पड़ने लगे हैं। हम भी बड़े उत्कंठा के साथ देख रहे हैं कब डॉक्टर बिटिया के सारे अपराधी पकड़े जाएं और उन्हें सजा दिया जाए और डॉक्टर बिटिया के साथ न्याय हो सके। दोस्तों, यदि हम कुछ साल पूर्व निर्भया के साथ हुए बर्बरता करने वाले अपराधियों की बात करें तो हम महसूस करते हैं कि उन अपराधियों की पहुंच बड़े राजनेताओं तक शायद नहीं थी और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी। परंतु डॉक्टर बिटिया के जो गुनहगार हैं उनके हाथ शायद बहुत लंबे दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक अपराधियों का बैकग्राउंड देखकर तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। देश के सभी लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं और इंतजार की नज़रों से सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कब डॉक्टर बिटिया को न्याय मिल सकेगा। इसके साथ साथ देश और देशवासियों को न्याय मिल पाएगा। समाचार चल रहे हैं कि पश्चिमी बंगाल की सरकार की जड़ें भी इस कांड से हिल गई हैं। सीबीआई ने सीएम को भी अपने लपेटे में ले लिया है। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सीबीआई ने जब संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट किया तो उसको पसीने छूटने लगे। उन्होंने सीबीआई के दबाव में आकर कांपती जुबान से सच्चाई उगल दिया है। उनकी भाषा में, जब मैं यहाँ का प्रिंसिपल बना तो कई तरह की अवैध गतिविधियों में खुद शामिल होता चला गया। यह केस जब हुआ तो हमने ही कहा था कि मामले को दबा दो ताकि कॉलेज का नाम खराब न हो। परंतु कई छात्र दबी जुबान में कह रहे हैं कि यह तो बहुत छोटा मामला है, यहाँ तो इंसानों को लेकर बहुत सी वारदातें होती हैं। यह रैकेट इतना बड़ा है कि प्रिंसिपल भर तो सिर्फ एक प्यादा है। उन मामलों को कॉलेज में ही दफन कर दिया जाता है। 2023 में छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक ऐसा ही खुलासा किया है जिसमें पता चलता है कि एक 5 साल से लापता एक लड़की का कंकाल जेसीबी से घंटों खुदाई के बाद मिला था। वहीं से उसके चप्पल, बाल और एक पोटली मिली थी। अभी लेटेस्ट खबर है कि पश्चिम बंगाल सीएम हाउस का उग्र भीड़ घेराव कर रही है और उनसे इस्तीफा मांग रही है। पुलिस उनको रोकने के लिए जी जान से प्रयास कर रही है, परंतु रोकने में अपने आप को असफल पा रही है। आज बीजेपी ने भारत बंद भी कर दिया है। सरकार कितना मजबूत कदम बनाए रखती है यह देखना होगा। खबर मिली है कि सीएम ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपराधियों के साथ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया है। लगता है कि अब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग ही जाएगा क्या? आगे जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको शेयर करते रहेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद।